हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हम मैथमेटिक्स में क्लास 10th में चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.2 जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल लाइक 45 डिग्री, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको सारे एंगल्स याद होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपके साथ शॉर्ट ट्रिक डिस्कस करने वाली हूँ। तो आपको क्या करना है, पहले इस तरह का टेबल बना लेना है जिसमें आप थीटा मेंशन करेंगे, उसके बाद 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, इन सबको लिख लेंगे। एंड आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। कौन कौन से? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। इन 6 को आप इस तरीके से लिख लेंगे। आई बात समझ में? इसके बाद अब आपको कैसे इन्हें याद करना है आप वो देखें। ये शॉर्ट ट्रिक से आप ये पहले टेबल बना लें, फिर आप इजी तरीके से याद कर सकते हैं। सपोज आपको किसी भी साइन 0 डिग्री का आपको वैल्यू नहीं मालूम, साइन 30 का नहीं मालूम, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। आप पहले ये टेबल बना लें एक जगह, इतना बना लेंगे। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है। आपको 0 डिग्री के ऊपर 0 लिखना है। क्या लिखना है? काउंटिंग स्टार्ट करनी है 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, इतना हमने लिख लिया। अब सभी को आपको क्या करना है? 4 से डिवाइड करना है। करा? 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। अब आपको क्या करना है? इनका स्क्वायर रूट निकाल देना है। क्या निकाल देना है? स्क्वायर रूट। हमने ये सिंबल लगा दिया। अब देखें, अब आपको क्या करना है? 0 डिवाइडेड बाई 4 पहले आप करें। आपको क्या मिलेगा? 0, 0 का स्क्वायर रूट 0 ही रहेगा, तो साइन 0 की वैल्यू होगी 0। अब 1/4 का स्क्वायर रूट जब आप निकालोगे तो क्या मिलेगा? 1/2, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो 1/2 इसकी वैल्यू हो गई। आई बात समझ में? ऐसे ही √2/4, 2 से 4 को डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा? 1/2, इसका स्क्वायर रूट, तो आपका 1/√2। ऐसे ही 3 का स्क्वायर रूट √3 एंड 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 2। 4 से 4 को डिवाइड किया, हमें क्या मिला? 1। 1 का स्क्वायर रूट 1। तो ये हो गया हमारे साइन की वैल्यू। ये एप्लीकेबल नहीं है कॉस पे। अब आपको कैसे याद करना है? जो भी आपने साइन की वैल्यू लिख दी, इसका रिवर्स ऑर्डर, मतलब आपका जो ये 1 है, ये कॉस 0 की वैल्यू होगी। फिर √3/2, पीछे से जाना है, √3/2। पीछे से ऑर्डर आपको करना है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर जैसे हम पढ़ते हैं ना। तो पहले 1, फिर ये √3/2 यहाँ पे लिखो। तो ये होता है cos 30 की वैल्यू। अब 45 मिडिल में आती है, तो cos 45 की वैल्यू भी 1/√2 होता है। फिर 1/2, फिर क्या हो गया यहाँ पे? 0। ये हो गया हमारा कॉस की वैल्यू। अब हमें निकालना है tan का। तो tan का कैसे निकालेंगे? अगर आप साइन को कॉस से डिवाइड कर देंगे तो यू विल गेट tan। तो 0 डिवाइडेड बाई 1 कितना हो जाएगा? 0। ऐसे 1/2 को √3/2 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 1/√3। ऐसे 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 1। ऐसे ही √3/2 को 1/2 के साथ करेंगे तो √3। अगर आप 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? नॉट डिफाइंड वैल्यू। अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो रिजल्ट शुड बी नॉट डिफाइंड। क्लियर है? उसके बाद कॉसेक क्या होता है? हमने पहले ही पढ़ा है, जो कॉसेक की वैल्यू होती है 1/sin होती है। तो जो भी आपका साइन की वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल कर दो तो यू विल गेट कॉसेक वैल्यू। तो 0 का रेसिप्रोकल 0 का तो क्या हो जाएगा? 0, 1/0। दैट मीन्स यूर नॉट डिफाइंड। ठीक है? ऐसे ही 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, ऐसे ही √3/2 का 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1। अब हम किसका निकालेंगे? सेक। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का। तो कॉस 1 का 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, ऐसे ही ये 1/√2। ठीक है?
यहाँ पे 1/√2 नहीं, √2 ओनली। √2। अब यहाँ पे 1/2 का कितना हो जाएगा? 2, और 1/0 का नॉट डिफाइंड। क्लियर है? अब कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? tan का। तो 1/0 नॉट डिफाइंड। ऐसे ही 1/√3 का √3, 1 का 1, √3 का 1/√3, और इसका नॉट डिफाइंड। अब नॉट डिफाइंड का अगर आप रेसिप्रोकल करोगे तो क्या मिलेगा? 0। हियर हमें मालूम है tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। ऐसे ही sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। एंड cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस। अगर आप परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस को बेस बाई हाइपोटेनस से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? परपेंडिकुलर बाई बेस। दैट मीन्स अगर आप साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। और परपेंडिकुलर बाई बेस किसका है? tan थीटा का। तो tan थीटा का एक फॉर्मूला और हो गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये भी होता है। अब हमारे दिमाग में एक और सवाल आता है कि ये तो हमने टेबल से लर्न कर लिया कि भाई साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, लेकिन साइन 45 की वैल्यू 1/√2 ही क्यों होती है? अगर हमें ये जानना है तो चलो डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। अब हमें जानना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री, दैट मीन्स साइन 45 1/√2 ही क्यों होता है, कॉस 45 1/√2 ही, ये सब क्यों होते हैं? अगर हमें सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 45 डिग्री के लिए निकालने हैं तो क्या क्या होते हैं? अब हमें उसे जस्टिफाई करना है कि वो हमने जो टेबल लिखा वो सही है कि नहीं। तो चलो देखो, यहाँ पे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक में, हमें तो पता ही कि हम ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमने ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, उसमें से एक एंगल है हमारा 45 डिग्री। क्लियर है? एक तो 90 है ही, तो दूसरा भी क्या होगा? 45 डिग्री ही होगा, राइट? तो ये कौन सा ट्रायंगल बना रहा है? आइसोसेलेस बना रहा है कि नहीं बना रहा है? आइसोसेलेस ट्रायंगल, इतना समझ में आया? अब आइसोसेलेस ट्रायंगल की स्टेटमेंट क्या है? इफ टू साइड्स आर इक्वल देन देयर बेस एंगल्स आर इक्वल। अब यहाँ पे बेस एंगल्स आर इक्वल हैं तो उनके साइड्स भी इक्वल होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? ये साइड इस साइड के इक्वल होगा, तो दैट मीन्स आपका एंगल ए एंगल सी के साथ इक्वल है, तो आपका ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया? BC हो गया। अब हम इसको एक पर्टिकुलर ले लेते हैं साइड, इसको ले लेते हैं A, तो ये भी A हो गया। इतना समझ में आया? अब बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाए और हमें AC निकालना है तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा, और AB कितना है आपका? A स्क्वायर, और BC भी कितना है? A स्क्वायर, दोनों को मिला के कितना हो गया? 2A स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर, तो AC कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट निकालोगे तो √2A। AC हो गया हमारा √2A। इतना समझ में आया? अब हमें सारी वैल्यूज लिखनी थी ना, तो चलो देखते हैं। अभी हम 45 डिग्री लेके चल रहे हैं, ध्यान देना आप। तो साइन 45 डिग्री, साइन के लिए क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो अगर मैं C को लेके चल रही हूँ, C हमारा 45 है, कोई सा भी ले लो, दोनों ही है, सेम है। तो अगर मैं C को ले रही हूँ तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर क्या है? AB, दैट इज योर A, और हाइपोटेनस कितना है? √2A। तो क्या मिला? 1/√2। यही था ना हमारा साइन 45, तो साइन 45 1/√2 ही होता है। ऐसे ही हम कॉस निकाल लेंगे, कॉस 45 क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस। अब इसमें बेस क्या है? A, और हाइपोटेनस क्या है? √2A, तो ये भी हो गया 1/√2। ऐसे ही हम tan 45 निकाल लेंगे, tan क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास? A, और बेस कितना है? वो भी A है,
दोनों को डिवाइड किया तो क्या मिला 1, तो tan 45 कितना हो गया 1 हो गया। इसी तरीके से हम कॉसेक सेक और कॉट निकाल लेंगे। तो पता है ना कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है और tan का इजी वे में हम निकाल लेंगे। चलो ये तो हो गया हमारा 45 डिग्री। अब हम किसके लिए फाइंड आउट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री के लिए। तो हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया, ये आपको दिख रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब मैंने उसमें एक एडी भी ली है, अब मैं बताती हूँ एडी क्या है। यहाँ पे हो गया। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इट्स ऑब्वियसली ये 60 डिग्री होगा। इक्विलेटरल्स के ऑल एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दैट मीन्स एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी ऑल आर इक्वल डिग्री, और सभी के साइड्स क्या होती है, सेम होती है। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। मैंने सपोज इन सबको 2a ले लिया, सबकी साइड 2a है। इतना समझ में आया। अब देखो यहाँ पे जो है AD क्या है आपकी, AD परपेंडिकुलर है BC पे, साथ में BD आपका क्या है, DC के साथ इक्वल है। ध्यान में दो, AD आपका परपेंडिकुलर है BC पे और BD इज इक्वल टू DC है। क्यों, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में मीडियन एंड एल्टीट्यूड बोथ आर सेम, मीडियन एंड एल्टीट्यूड बोथ आर सेम, इसलिए AD एक एल्टीट्यूड भी है और AD एक मीडियन भी है। इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें मीडियन और एल्टीट्यूड दोनों सेम होता है। तो यहाँ तक समझ में आया। अगर वो मीडियन है तो BD DC के बराबर हो जाएगा, तो दैट मीन्स ये आपका BD A हो जाएगा और DC भी आपका A हो जाएगा। दोनों को मिलाएंगे तो 2A, और हमने साइड क्या ली है, 2A ली है। इतना समझ में आया। और यहाँ पे ये 90 डिग्री बना रहा होगा क्योंकि AD परपेंडिकुलर है, तो 60 और 90 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 150। और एक ट्रायंगल का सम कितना होता है 180 होता है, तो ये वाला एंगल कितना होगा 30 डिग्री होगा, एंगल A। तो चलो अब हम लेते हैं इन ट्रायंगल ADB, D आपका 90 डिग्री है, ठीक है। अगर ADB में आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, तो आपका क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर होगा। और AB कितना है 2A है, 2A का स्क्वायर, BD कितना है A है, और AD आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो 2A का स्क्वायर 4A स्क्वायर और ये A स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, A स्क्वायर इधर शिफ्ट हो जाएगा तो 3A स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। सो AD की वैल्यू कितनी हो गई 3A स्क्वायर, दैट मीन्स AD इज इक्वल टू √3A। AD की वैल्यू कितनी हो गई √3A। अब चलो हम सभी के वैल्यूज निकाल लेंगे। हमें अब चेक करना है ना कि sin 30 sin 60 कितना होता है। पहले हम 60 के 30 के रिस्पेक्ट में निकालते हैं sin 30 डिग्री। sin 30 दैट मीन्स ये वाला, sin 30 के सामने वाली क्या होगी BD परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, दैट इज योर AB। तो परपेंडिकुलर कितना है A है और हाइपोटेनस कितना आया आपका AB 2A है, तो कितना हो गया 1/2। ऐसे हम sin 30 हो गया, cos 30 निकाल लेते हैं। cos 30 के रिस्पेक्ट में बेस हो गया AD और हाइपोटेनस हो गया AB, तो ये कितना हो जाएगा √3A/2A, दैट मीन्स √3/2। ऐसे हम क्या निकाल लेंगे tan 30 क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, tan 30 के लिए परपेंडिकुलर BD और बेस AD, तो दैट मीन्स A/√3A, दैट मीन्स 1/√3। तो tan 30 की वैल्यू कितनी हो गई 1/√3। ऐसे हम साइन कॉस और tan का रेसिप्रोकल करेंगे तो सब निकल जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है sin 60।
साइन 60 यहाँ पे है, ध्यान दें। साइन 60 ये इस एंगल के लिए बात कर रही हूँ, साइन 60 के सामने वाली एडी होगी। तो साइन 60 के लिए परपेंडिकुलर क्या है, एडी, और हाइपोटेनस क्या है, एबी है। ठीक है, तो साइन 60 के लिए एडी दैट मीन्स √3 और यहाँ पे 2a, तो √3/2। ऐसे ही हम cos 60 निकाल लेंगे, ऐसे ही हम tan 60 निकाल लेंगे। अब आपको समझ में आया किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? तो जो हमने अभी लर्न किया वो सारे फॉर्मूले यहाँ से डिराइव होते हैं। अब आपको समझ में आया, तो आप निकाल लेंगे रेस्ट ऑफ देम। चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ये। अब अगर हमें फाइंड आउट करना है कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, अभी हमने पढ़ा ना साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो 0 ही और 1 क्यों होती है, अगर हमें ये जानना है तो चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे मैंने एक, ये हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, 0 डिग्री के लिए। ये मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, ये हमारा थीटा है, एक पर्टिकुलर एंगल है। अब थीटा को हम क्या करते जा रहे हैं, कन्वर्ट टू 0। इस थीटा को हम किस पे लेके जा रहे हैं, टुवर्ड्स टू 0 डिग्री। अगर आप 0 डिग्री पे लेते जाओगे तो देखो इसके साइड जो हाइपोटेनस है AC धीरे धीरे कम होती जाएगी। देखो पहले AC कंप्लीट था, अब ये यहाँ था, अब ये इधर चला गया, क्योंकि आप एंगल छोटा कर रहे हो। सपोज पहले 60 था, 45 कर रहे हो। समझ में आ रही है बात? तो यहां से अब और छोटा करा तुमने, यहाँ पे आ गई, फिर और छोटा करा, क्योंकि आप 0 पे कन्वर्ट कर रहे हो। ए को किस पे लेके जा रहे हो, 0 पे। ये कोई एंगल था यहाँ पे, अब आप इसे 0 पे कन्वर्ट कर रहे हो। अब एक ऐसा टाइम आया जब AC AB पे चला गया तो ये 0 डिग्री हो गया। यहाँ पे कितना हो गया, 0 डिग्री। आ रही बात समझ में? दैट मीन्स AC किसके ऊपर आ गया, AB के ऊपर आ गया। कहाँ पे जा रहा है, 0 डिग्री की तरफ जा रहा है ना। और हमें पता है कि साइन क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब देखो पहले परपेंडिकुलर क्या था, BC था, और हाइपोटेनस क्या था, AC था। अब BC तो BC है, लेकिन क्या AC रह गया, नहीं, ये किसके क्लोज चला गया, AC जो है किसके ऊपर आ गया, AB के ऊपर आ गया। AC मूव क्लोज टू किसके हो गया, AB के क्लोज हो गया, क्लोज टू AB। दैट मीन जो AC है हाइपोटेनस क्या हो गई, इसके ऊपर आ गई। आप समझ रहे हो? जो आपका BC बाय AC है इज वेरी क्लोज टू 0, क्योंकि अब हाइपोटेनस कहाँ चला गया, उसी पे। देखो ये जो AC है इस धीरे धीरे आते गया, इसी के ऊपर चला गया, तो 0 की तरफ कन्वर्ट हो गया ना, इसलिए साइन 0 इज इक्वल टू 0 होता है। समझ में आ रही है बात? अब अगर हमें cos 0 निकालना है तो cos 0 के लिए आपका क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनस। बेस क्या है आपका, AB, और हाइपोटेनस क्या है, AC। अब आपको पता है कि AC किस पे कन्वर्ट हो गया है, AB पे कन्वर्ट हो गया, तो AB बाय AB कितना हो जाएगा, 1। इसलिए cos 0 की वैल्यू होती है 1। अब सबका रेसिप्रोकल निकाल लेंगे तो सेक और कॉसेक ये सब चीजें आ जाएंगी। तो यहाँ पे समझ में आया कि साइन 0 0 क्यों होता है, क्योंकि हम यहाँ पे थीटा को मूव कर रहे हैं, 0 डिग्री तक लेकर के जा रहे हैं, तो हाइपोटेनस रह ही नहीं गया, AC जो है AB पे चला गया। क्लियर है? चलो अब ऐसे ही हम 90 डिग्री के लिए फाइंड आउट करेंगे। तो 90 डिग्री के लिए हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री है और एंगल A। अब हमें 90 डिग्री पे कितना होता है, तो दैट मीन्स आपको A को कहाँ पे शिफ्ट करना है, B तक लेके जाना है। तो धीरे धीरे एंगल छोटा था, पहले 30 हुआ, 45 हुआ, 60 हुआ, ऐसे होता जा रहा है। तो ये AC जो है ये मूव होते होते कहाँ चली जा रही है, BC के ऊपर आ जाएगी। जो AC है अब किसके ऊपर आ गई, BC के ऊपर आ गई। आ रही है बात समझ में? क्योंकि आपको 90 करना है, तो 90 के लिए आपको AC को कम करते जाना है ना, हाइपोटेनस को। तो साइन 90 की वैल्यू, साइन के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर क्या है, BC, और हाइपोटेनस क्या है, AC। अब AC आपका क्या हो गया, BC हो गया, वेरी क्लोज टू 1। ठीक है, तो साइन
90 की वैल्यू हो गई 1। ऐसे ही cos 90 की वैल्यू, cos 90 के लिए क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनस। अब जो बेस है वो तो सीधे 0 पे कन्वर्ट हो गया ना, a से b। अब a से b की डिस्टेंस है क्या, नहीं है, तो हाइपोटेनस यहाँ पे 0 हो गया। 0 मतलब BC हुआ, लेकिन a तो खिसक गया ना, तो ये हो गया आपका 0। तो cos 90 आपका 0 होता है। अब इसी तरह से आप सारी वैल्यूज निकाल लेंगे। ठीक है, आ रही है बात समझ में? चलो अब इसके ऊपर हम एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से ये मेमोराइज हो जाए कि किस तरह से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अब एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1, क्या हमें फाइंड आउट करना है sin 60 कि यहाँ पे कोई सिंबल नहीं, दैट मीन से मल्टीप्लाई है cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60। अब sin 60 की वैल्यू क्या होती है, अब आपको याद करना पड़ेगा। अब कैसे भी आप याद करें, मैंने आप लोग को ट्रिक्स बता दी है। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 इंटू cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 प्लस sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 एंड cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। एक चीज मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ, अगर sin और cos साथ में लिखा है मल्टीप्लाई में और दोनों का सम 60 और 30 दोनों का सम 90 होता है, तो ये ध्यान में रख लो कि दोनों एक दूसरे के रिवर्स ही आंसर होंगे। अगर आपको cos 30 पता है तो वही sin 60 होगा, अगर आपको पता है sin 60 तो वही cos 30 होगा। अब √3 इंटू √3 कितना हो गया 3, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, प्लस ऐसे 1/2 कितना हो जाएगा 1/4। अब दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है ना, सेम, तो 4 हो गया यहाँ पे, और 3 + 1 कितना होता है 4, 4/4 कितना हो गया 1। तो ये हो गया फर्स्ट का आंसर। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो सेकेंड वाला क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड वाले क्वेश्चन में क्या है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री हमें ये फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, 2 tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर, cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 का स्क्वायर, और sin 60 की वैल्यू भी क्या होती है √3/2 का होल स्क्वायर। अब देखो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होगा। अब देखो यहाँ पे ये डायरेक्टली दोनों सेम है, 30 और 60। अगर आप देखें cos 30 की वैल्यू और sin 60 की वैल्यू दोनों सेम है, आप स्क्वायर निकालोगे फिर सब्ट्रैक्ट करोगे तो अल्टीमेटली आपको 0 ही मिलना है, लेकिन फिर भी चलो सॉल्व कर ही लेते हैं। √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3/4 माइनस 3/4, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 3 - 3 कितना हो गया 0, तो अल्टीमेटली 0 हो गया, तो आंसर हो गया 2 इंटू 1 2। तो सेकेंड का आंसर 2 है। क्लियर है? यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो